हाय फ्रेंड्स, मैं महेंद्र पारसारथी। आज आपका अपने महेंद्र पारसारथी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं पढ़ने वाला हूं प्रतिबिंब और दर्पण। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रतिबिंब होता क्या है। तो प्रतिबिंब याद रखिएगा, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन आपको पढ़ा दिया गया है पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसी बिंदु को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब आगे कैसे बनेगा इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और आपका प्रतिबिंब दो प्रकार का होगा। पहला आपका वास्तविक होता है, दूसरा आपका आभासी होता है। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे जब किसी कैमरे के सामने जाते हो दोस्त, तो जब तक आप फोटो को खींच नहीं लेते हो तब तक आपका जो प्रतिबिंब उस कैमरे उस मोबाइल में दिखती है वो आपका आभासी रहता है। और जैसे ही आपकी फोटो आपकी क्लिप ले ली जाती है तो आप अस्थायी रूप से उस मोबाइल में हो जाते हैं। तो जो आपका प्रतिबिंब दिखता है, जो फोटो दिखती है, वो आपका वास्तविक फोटो हो जाती है। और याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, जैसे आप किसी शीशे के सामने जाते हैं तो आप जब तक शीशे के सामने रहते हो दोस्त, तभी तक आपका प्रतिबिंब शीशे में दिखता है। और जैसे आप वहां से हटते हैं वैसे आपका प्रतिबिंब गायब हो जाता है। तो ऐसा प्रतिबिंब हमेशा आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम किसी पर्दे पर ले सकते हैं। यानी कि जब परावर्तित या अपवर्तित किरण द्वारा जो बना प्रतिबिंब किसी पर्दे पर लिया जा सकता है तो हमेशा वह प्रतिबिंब आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। कहने का मतलब इसे थोड़ा सा सार करके देखिएगा। जब प्रतिबिंब पर्दे पर ले, जब आप प्रतिबिंब क्या करें, पर्दे पर लिया जा सके तो हमेशा वह प्रतिबिंब आपका दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब होता है। हाँ, एक चीज और है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आपतित अपवर्तित किरणों के मिलने से बनता है। इसका सेवन तो आपका आभासी कर देंगे। इसमें क्या होगा कि वो जो आपका प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। क्योंकि इसकी जो अपवर्तित और परावर्तित किरणें होती हैं वह वास्तविक रूप से मिलती नहीं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसीलिए आपका यह प्रतिबिंब आभासी होगा और यह प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा। दोस्तों, आप पढ़ेंगे दर्पण। सबसे पहले ये जानेंगे दर्पण क्या है। तो दर्पण की परिभाषा ध्यान देंगे, जब किसी चिकने चमकदार पारदर्शी जब किसी चिकने चमकदार पारदर्शी माध्यम के एक सिरे पर के एक पृष्ठ पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप लगाकर दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है तो इस निकाय को
दर्पण कहते हैं। तो इस निकाय को दर्पण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो आपका दर्पण होगा, दर्पण दो प्रकार का होगा। दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। सबसे पहला दर्पण आपका समतल, दूसरा आपका गोलीय दर्पण। तो आज हम चर्चा करेंगे समतल दर्पण की। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण की आज हम चर्चा करेंगे। तो जाहिर सी बात है, समतल दर्पण जो होगा किसी समतल कांच का बना होगा, जिसका एक पृष्ठ हम परावर्तक बनाते हैं। यानी कि मान लेते हैं आपका एक कांच है, समतल कांच है, इसके एक पृष्ठ को हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, और जो इसका दूसरा पृष्ठ होगा, ये आपका पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यानी जहां से किरणें आपकी टकराने के बाद पुनः परावर्तित हो जाए, ऐसे पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। अब हम समतल दर्पण के फीचर्स के बारे में जानेंगे, उसके गुण के बारे में जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लेते हैं एक आपका समतल दर्पण ये है, और आप लोग हमेशा समतल दर्पण देखते रहते हैं। जो आपके घरों में अलमारी, एसी से जितने भी लगभग दर्पण होते हैं, वो सभी समतल दर्पण कहलाते हैं। अब आप लोग इसके फीचर अपने आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। माना एक आपका समतल दर्पण ये है, और यहां से एक वस्तु AB यक्ष दूरी पर है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, समतल दर्पण से समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होती है। कहने का मतलब कि दोस्तों, अगर इसकी ऊंचाई आपकी यक्ष है, तो जो आपका इधर प्रतिबिंब बनेगा वो भी यक्ष ही बनेगा। जिसको आप लिख सकते हो यक्ष इक्वल टू यक्ष डैश। यानी कि समतल दर्पण में जितना बड़ी वस्तु होती है, उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब होता है। क्योंकि आप देखते हो, जब किसी अलमारी के पास जाते हैं और जितने बड़े आप रहते हो, उतना ही बड़ा उस प्रतिबिंब में आपका दिखाई देता है। कि उससे आप छोटे दिखते हो? नहीं, जितने बड़े आप हो उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। नंबर 2, आप दर्पण से जितनी दूर पर रहते हैं, उतना ही दूर आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। जितना नजदीक हम दर्पण के जाते हैं, उतना नजदीक आपका प्रतिबिंब दर्पण की ओर चला आता है। कहने का मतलब यह है कि अगर दूसरा है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से रखी वस्तु की दूरी के बराबर होता है। कहने मतलब ये है, अगर कोई वस्तु इस दर्पण से यक्ष दूरी पर रखी गई है, तो जो आपका प्रतिबिंब होगा वो भी यक्ष दूरी पर ही होगा। इसको हम मान लेते हैं यक्ष डैश। यानी कि यक्ष इक्वल टू यक्ष डैश, जहां आपका यक्ष वस्तु की दूरी है और यक्ष डैश आपका प्रतिबिंब की दूरी है। अब अगला फीचर जानेंगे कि जो आपका प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो आपका समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। इसका जो प्रतिबिंब होगा दोस्तों, हमेशा आभासी सीधा होता है।
क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जब किसी समतल दर्पण के सामने जाते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब होगा, जितने देर तक आप वहां खड़े रहेंगे उतना ही देर तक बनेगा, और जैसे आप वहां से हटते हैं तुरंत आपका प्रतिबिंब गायब हो जाता है। इसका मतलब ये आपका प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रतिबिंब, ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब, और ध्यान दीजिएगा कि जब हम फोटो को खींचते हैं तो हमारा ये वाला हाथ इधर हो जाता है, ये वाला हाथ इधर हो जाता था, तो आपका प्रस्तुत। लेकिन अगला पॉइंट है, अगर मुझे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो मुझे अपने से आधा ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये, अगर अगला पॉइंट है, अगर यच ऊंचाई के वस्तु को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अपने से, यानी कि अपने से आधे, यानी कि h/2 ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों हम गोली दर्पण के बारे में चर्चा कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें।